दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है इसका टाइटल है कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश पार्ट नंबर 4। इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम ऐसे इंग्लिश के कंफ्यूजिंग वर्ड्स के मीनिंग को और यूजेज को समझ रहे हैं जो हमें आमतौर पे कंफ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश समझने में और बोलने में मुश्किल पेश आती है और हम फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। अगर आप इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स को समझ लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में। तो शुरू करते हैं जी आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आज का जो पहले पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो है नॉर और। नॉर बेसिकली हम नाइदर के साथ हमेशा यूज़ करते हैं। ठीक है जी, नाइदर सेंटेंस में यूज़ होगा तो फिर नॉर यूज़ होगा और इसका मीनिंग होता है ये भी नहीं, ठीक है, ये चीज़ भी नहीं और ये चीज़ भी नहीं, तब हम नाइदर और नॉर को यूज़ करते हैं। जबकि और का मीनिंग होता है या, आइदर दिस और दैट। ठीक है, अगर हमने आइदर यूज़ किया तो फिर हम और यूज़ कर सकते हैं या हम वैसे ही जुमले में और भी यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है जी, तो जिससे आप मुझसे पूछते हैं यार कॉफ़ी पियोगे या चाय, मैं कहूँगा नाइदर कॉफ़ी नॉर टी, आई प्रेफर जूस। ना ही चाय ना ही कॉफ़ी, बल्कि मैं प्रेफर क्या करता हूँ, जूस। इसी तरह हम कह सकते हैं कि आप कहते हो यार बड़ी भूख लगी है यार, कुछ खाना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि वी कैन ऑर्डर पिज्ज़ा और वी कैन गो आउट, कि हम या तो पिज्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं या फिर हम बाहर जा सकते हैं। ठीक है, या फिर मैंने आपको बताया कि अगर हम आइदर दिस और डैट, तब हम यूज़ करते हैं और को। तो आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो है गोइंग आउट और आउट गोइंग। एक वर्ड है आउट गोइंग, ठीक है जी, और एक वर्ड होता है, एक पेयर ऑफ मतलब वर्ड्स हैं गोइंग आउट। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? आउट गोइंग जो है, जब कोई बहुत ज़्यादा सोशल बंदा हो तो उसे हम कहते हैं आउट गोइंग। ठीक है, फ्रेंडली बंदा हो, हर किसी के साथ घुलता मिलता हो, तो फिर हम उसको कह देंगे आउट गोइंग। जबकि गोइंग आउट का मतलब होता है बाहर जाना, जिसका हमने प्रीवियस सेंटेंस में यूज़ किया था, वी कैन गो आउट। ठीक है, तो इसके मीनिंग्स को मैं लिखता हूँ। आउट गोइंग होता है सोशलेबल, कोई फ्रेंडली बंदा, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, सोशलेबल हो, यानी कि मिल जाता हो लोगों में, तो उसको हम आउट गोइंग कहते हैं। जबकि गोइंग आउट का मीनिंग होता है बाहर जाना, जिसे हम कह सकते हैं शी इज़ वेरी आउट गोइंग, कि कोई लड़की है वो हर किसी के साथ घुल मिल जाती है, लोगों के साथ फ्रेंडली हो जाती है, तो हम कहेंगे कि शी इज़ वेरी आउट गोइंग। ठीक है जी, और गोइंग आउट के लिए हम कह सकते हैं वी आर गोइंग आउट फॉर द डिनर, या फिर फॉर डिनर, कि हम रात के खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि आउट गोइंग का मीनिंग होता है जो मतलब फ्रेंडली हो, सोशलेबल हो, और गोइंग आउट बाहर जाने को कहते हैं। इसी तरह हमारे पास एक पेयर ऑफ वर्ड होते हैं ओवरलुक और लुक ओवर। ठीक है जी, ओवरलुक एंड लुक ओवर। ओवरलुक जो होता है वो वर्ब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब हम डिस्कस करेंगे ओवर लुक एंड लुक ओवर।
ओवरलुक का मीनिंग ये होता है कि लेट्स सपोज हम किसी पार्टी में जाते हैं और मैं आपको नहीं देखता, ओवरलुक कर देता हूँ, मैं आपको नहीं देखता इधर उधर देख के, मतलब पार्टी के अंदर, तो फिर वो ओवरलुक होगा। या फिर कोई मिस्टेक का, मैंने आपको कोई काम दिया, आपने वो काम करके दिया, उसमें काफ़ी मिस्टेक्स थे लेकिन वो मैं चेक करते हुए नहीं देखता, तो मैंने उन मिस्टेक्स को ओवरलुक कर दिया। लुक ओवर का मीनिंग होता है कि चेक करना, देखना। जिस तरह मैंने आपको काम दिया तो आप कहते हैं कि यार इस काम को लुक ओवर कर दो, यानी कि इस काम को चेक कर दो, इस काम को देख लो। तो ओवरलुक जो है मतलब किसी को इग्नोर कर देना, किसी को ना देखना, उस किसी को या किसी चीज़ को, ठीक है जी, किसी को ना देखना ओवरलुक हो गया। लुक ओवर क्या है कि यार मेरे काम को देख लो, मेरे काम को चेक कर लो, देखना या चेक करना, ठीक है। ओवरलुक को अब हम सेंटेंस में यूज करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं माई बॉस overlooked my mistakes, कि मेरे बॉस ने मेरी मिस्टेक्स को, मेरी गलतियों को नहीं देखा, यानी कि इग्नोर कर दिया। My boss overlooked my mistakes। और मैं कोई काम करता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ कैन यू प्लीज लुक ओवर माई असाइनमेंट, क्या मतलब एक जल्दी जल्दी देख लो क्योंकि मैंने सबमिट करनी है, तो क्या आप मेरी असाइनमेंट को चेक कर सकते हो। कैन यू लुक ओवर माई असाइनमेंट्स। तो ओवरलुक का मीनिंग होता है किसी को ना देखना या इग्नोर कर देना, ठीक है। जिस गलतियों को ना देखना, किसी को इग्नोर कर देना, उस वक्त भी ओवरलुक यूज़ होता है। और लुक ओवर का मीनिंग होता है देखना या फिर मतलब चेक करना। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स जो हमारे पास हैं वो हैं जी ओवररन और रन ओवर। मैं लिख देता हूँ ओवररन एंड रन ओवर जी। तो हमारे पास है ओवररन और रन ओवर। अब ओवररन जो है वो डिफरेंट मीनिंग्स में यूज़ हो सकता है, उसके मतलब दो मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें आ जाएं, जिस तरह कीड़े मकोड़े आ जाएं, घर के अंदर बहुत ज़्यादा कीड़े आ जाएं, तो हम कहेंगे कि घर के अंदर इंसेक्ट्स ने ओवररन कर लिया है, यानी कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चूहे बहुत ज़्यादा आ जाएं तो हम कहेंगे कि घर के अंदर चूहों ने ओवररन कर लिया है। या फिर ओवररन कब्जा करने को भी कहते हैं। जिस तरह वॉर के दौरान एक आर्मी दूसरे देश पर, दूसरे मुल्क पर के इलाके पर कब्जा कर ले तो उसको भी हम ओवररन कहते हैं। जब के रन ओवर होता है, जैसे आप कोई सड़क पर जा रहा है और उसकी गाड़ी से टक्कर हो जाती है, मोटर बाइक से हो जाती है, किसी चीज़ से भी टक्कर हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वो उसकी टक्कर जो हुई है गाड़ी से वो रन ओवर बाय कार या हिट बाय कार को कहते हैं। तो उसी तरह रन ओवर भी हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा ओवररन का मीनिंग है बहुत ज़्यादा हो जाना, जिससे चूहे बहुत ज़्यादा हो जाएं, या फिर कब्ज़ा करना। जबकि रन ओवर का मीनिंग है टक्कर मारना, एक्सीडेंट जैसा होता है, किसी चीज़ से टक्कर लग जाना, उसको हम रन ओवर कहते हैं। इन दोनों को डिफरेंट
सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं यूजेज को समझने के लिए। जिस तरह हम कह सकते हैं आवर हाउस इज ओवर रन विद इंसेक्ट्स, कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा कीड़े हो गए हैं यार, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। ठीक है, आवर हाउस इज ओवर रन विद इंसेक्ट्स। और सेकेंड मीनिंग को भी यूज़ कर लेते हैं, कब्जा करना। द एनिमी हैज़ ओवररन हाफ ऑफ द सिटी, के एनिमी ने तकरीबन आधे शहर पर कब्जा कर लिया है। द एनिमी हैज़ ओवररन हाफ ऑफ द सिटी। रन ओवर देखते हैं जी, रन ओवर को यूज़ करते हैं सेंटेंस में इसके मीनिंग को अच्छे तरीके से समझने के लिए। जिस तरह हम कह सकते हैं ही वॉज रन ओवर बाय अ कार, के उसकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई। ही वॉज रन ओवर बाय अ कार। तो दोस्तों हमने देखा कि ओवर रन का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा हो जाना, तादाद में कब्ज़ा या फिर कब्ज़ा करना, और रन ओवर होता है मतलब एक्सीडेंट हो जाना, रोड साइड पे एक्सीडेंट होना, उसको हम रन ओवर कहते हैं। अब एक पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड है पर्सनल और पर्सनल। ठीक है जी, कुछ लोग इस दूसरे को भी पर्सनल ही कहते हैं, लेकिन वो पर्सनल हो कहें तो ज़्यादा बेहतर है। पर्सनल PERSONAL पर्सनल, और दूसरा है पर्सनल। पर्सनल होता है यानी कि पर्सन से रिलेटेड। जिस तरह ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप कहते हो यार तूने अच्छा नहीं किया उसको ये मार के, या ये मैं कहूँगा यार ये मेरा पर्सनल मैटर है, मेरा ज़ाती मसला है, पर्सन से रिलेटेड। ठीक है, यार उनके मामले में इंटरफियर ना करो, ये उनका पर्सनल मैटर है। ठीक है, ये मेरी पर्सनल कार है, बिजनेस कार नहीं है, पर्सनल कार है। ठीक है, जिसको मैं खुद ऑन करता हूँ, अपने ज़ाती कामों के लिए यूज़ करता हूँ। और पर्सनल जो होते हैं वो काम करने वाले को कहते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय हो गया जिस तरह, उस सेंस में हम पर्सनल को यूज़ करते हैं। जिस होटल में जाते हैं यार कोई पर्सनल है, यानी कि होटल का कोई बंदा है, मैनेजमेंट का कोई पर्सनल है। ठीक है, उस सेंस में हम यूज़ करेंगे। तो पर्सनल जो है वो ज़ाती को कहते हैं, पर्सन से ये निकला है, यानी कि आपकी जो अपनी चीज़ हो उससे रिलेटेड। और पर्सनल काम करने वाले को कहेंगे। अब इनको हम मीनिंग में सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, इनके मीनिंग्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से और यूजेज को समझने के लिए। जिस तरह मैं कहता हूँ प्लीज़ डोंट इंटरफियर इन माई पर्सनल मैटर्स, के जो मेरे पर्सनल मैटर्स हैं उनमें प्लीज़ इंटरफियर ना करो। ठीक है, इसी तरह होती है पर्सनल स्पेस। जैसे आप बेंच पे बैठे हुए हैं तो कोई बिल्कुल आपके साथ आके बैठ जाए तो वो आपकी पर्सनल स्पेस को इन्वेड कर रहा होता है, टच कर रहा हो आपको। ठीक है, बैठ के, ठीक है, तो वो आपकी पर्सनल स्पेस को इन्वेड कर रहा है। अगला ये जो वर्ड है पर्सनल, आई कांट सी एनी पर्सनल। मैं होटल में गया और मुझे कोई होटल का बंदा नज़र नहीं आ रहा, तो मैं कहूँगा यार मुझे तो कोई काम करने वाला नज़र नहीं आ रहा, यानी कि होटल का एम्प्लॉय नज़र नहीं आ रहा। आई कांट सी एनी पर्सनल। पर्सनल पर्सन से निकला है, पर्सनल जो होता है काम करने वाले को कहते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो है पास अवे और पास आउट।
ठीक है, एक है पास अवे और दूसरा है जी पास आउट। पास अवे उस वक्त हम यूज करते हैं जब कोई मर जाए, ठीक है, और पास आउट हम उस वक्त यूज करते हैं जब कोई बेहोश हो जाए। पास अवे यानी कि मर जाने को कहते हैं, कोई वफात पा जाए उस वक्त, और पास आउट होता है फेंट हो जाना, गिर जाना, या फिर जिस तरह पुलिस होती है, आर्मी होती है, उसमें ट्रेनिंग के बाद भी पासिंग आउट जो परेड होती है उससे उस सेंस में भी हम पास आउट को यूज़ करते हैं। तो पास अवे हम कहते हैं मर जाने, मर गया, मर जाना उस सेंस में, और पास आउट बेहोश हो जाना, बेहोश होना यानी कि होश खो देना, फेंट हो जाना, उस सेंस में फिर हम पास आउट को यूज़ करते हैं। जिस मैं किसी को कॉल करता हूँ और कहता हूँ उनसे बात करा दें, तो वो कहते हैं ओह आपको नहीं पता, ही पास्ड अवे लास्ट दिसंबर, कि उनकी तो पिछले दिसंबर में वफात हो गई, वो पिछले दिसंबर में मर गए। ही पास्ड अवे लास्ट दिसंबर। अब पास आउट को यूज़ करते हैं सेंटेंस में। I passed out due to extreme weather, कि आजकल इतनी गर्मी है कि एक्सट्रीम वेदर हुआ हुआ है, तो मैं उसकी वजह से क्या हुआ, बेहोश हो गया। पास अवे का मीनिंग होता है मर जाना, जबकि पास आउट का मीनिंग होता है बेहोश होना। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ चलते हैं जी। तो नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है ओवरटेक और टेक ओवर। ओवरटेक करना, जिससे हम गाड़ी चला रहे होते हैं, आमतौर पे ओवरटेक उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम गाड़ी चला रहे हो और दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर लें, पीछे से आके उसके आगे निकल जाएं, तो उसको ओवरटेक करना कहते हैं। और टेक ओवर बेसिकली जब कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ख़रीद ले, उसकी मैनेजमेंट को टेक ओवर कर ले, उसके तमाम के तमाम एसेट्स को और बिजनेसेस को, यानी कि ख़रीद के अपना बना ले, तो उसको हम टेक ओवर कहते हैं। तो ओवरटेक है पीछे से गाड़ी को निकालना, गाड़ी आगे निकालना, जबकि टेक ओवर यानी कि किसी के बिजनेस के ऊपर कब्जा कर लेना, मतलब उसे खरीद लेना, खासतौर पे बिजनेसेस के सेंस में, ठीक है, बिजनेस खरीद लेना। ओवरटेक, यू शुड बी very careful while overtaking, कि ओवरटेक करते हुए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। अगले वर्ड है टेक ओवर। जिस तरह हम कह सकते हैं ABC इन्वेस्टमेंट कंपनी is taking over the control of our organization, के ABC इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ख़रीद रही है, ठीक है जी। ABC इन्वेस्टमेंट कंपनी इज़ टेकिंग ओवर द कंट्रोल ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने देखा ओवरटेक है गाड़ी से आगे निकल जाना, या किसी चीज़ से भी मेहनत करके आगे निकलने को ओवरटेक कहेंगे। टेक ओवर जो है वो है किसी का बिजनेस खरीद लेना और उसके ऊपर फिर अपनी मैनेजमेंट बिठा देना। अब दो वर्ड्स होते हैं जी ऑफ, OF ऑफ और OFF ऑफ।
ऑफ का मतलब होता है का। आई एम वन ऑफ द कैंडिडेट्स, जिस तरह कहते हैं मैं मतलब बहुत से कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट हूँ। ऑफ यहाँ पे से के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। ऑफ को हम इस तरह यूज़ करते हैं। जबकि ओ डबल एफ ऑफ होता है बंद करना, जिस तरह टर्न ऑफ द टीवी, टीवी को बंद कर दो। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को बंद कर दो। तो ऑफ जो है हम से के मीनिंग में यूज़ कर सकते हैं, के, का, उस मीनिंग में। और ओ डबल एफ ऑफ का मीनिंग होता है बंद करना, खास तौर पे। या फिर जिसे हम कहते हैं आई एम टेकिंग ऑफ फ्रॉम माई वर्क, कि मैं अपने काम को ख़त्म कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, टेकिंग ऑफ, ठीक है, उस सेंस में भी यूज़ होता है। जिस हमारे पास एग्जाम्पल है, आई एम वन ऑफ द कैंडिडेट्स, कि बड़े सूट बूट पहन के आप किसी दफ्तर में जाते हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, तो पीएन आके पूछता है जी सर आप कौन हैं, तो आप कहेंगे मतलब मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैं इन कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट हूँ, जॉब के लिए आया हूँ। आई एम वन ऑफ द कैंडिडेट्स। यू आर वन ऑफ द काइंड, कोई बहुत ज़्यादा तंग कर रहा हो तो आप कहेंगे यार तू अपनी एक ही किस्म है, यू आर वन ऑफ द काइंड, ठीक है। और ऑफ को हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं जिस तरह स्विच ऑफ द लाइट या स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो। टर्न ऑफ द टीवी, टीवी को ऑफ कर दो। तो हमने देखा ओ एफ ऑफ का मीनिंग होता है से, आई एम वन ऑफ, एक ही किस्म से, इस तरह। जबकि ओ डबल एफ ऑफ का मीनिंग होता है बंद करना। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे आज के ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लिंक को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.